Hello class 4th. Today we will start new chapter 3 safety first. Safety हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सेफ्टी. चाहे हम घर पर हों, चाहे हम स्कूल में हों, अगर रोड्स पर जाते हैं तो सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. मीन्स किसी भी फील्ड में अगर हम होते हैं तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज सेफ्टी. और हम अपनी सेफ्टी किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से हम सेफ्टी कर सकते हैं, वी विल लर्न अबाउट सेफ्टीज इन दिस चैप्टर. ओके, so after this chapter the learner will be able to recognize the importance of safety at home, at school, at the playground, at the swimming pool and on the roads. Okay, and create awareness about first aid for various emergency. यानी कि अगर किसी भी तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, है ना, तो हम किस किस चीज़ के लिए क्या क्या हम लोग सेफ्टी जो है फर्स्ट एड ले सकते हैं, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट स्कूल रोहित वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स. जब आपने देखा होगा अभी तो आपकी क्लासेस ऑफ हैं, लेकिन जब आप स्कूल में होते हो कई सारे बच्चे जो शैतान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे लंच ब्रेक हुआ या फिर कई बार छुट्टी होती है और वो स्टेयर से फुल स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं. सेम इज हियर. रोहित रनिंग डाउन द स्टेयर्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक एट स्कूल. जब स्कूल का लंच ब्रेक होता है तो वो स्टेयर से फुल स्पीड दौड़ना स्टार्ट कर देता है. देन सडनली he missed a step and tumbled down the stairs. और अचानक ही क्या होता है कि एक स्टेयर्स से जब वो बहुत स्पीड में उतर रहा होता है तो एक स्टेयर को वो स्किप कर देता है और वो वहाँ से लुढ़कते हुए नीचे स्टेयर से आ जाता है. He got bruises on his knees and hands. तो उसके जो चोट लग जाती है जब वो वहाँ से लुढ़कता है तो उसके नीज और हैंड्स में उसको काफ़ी चोट आती है. एंड ही ऑल्सो sprained his left ankle. It was so painful that he had difficult to getting up and walking. अब उसको इतनी तेज जो है वो पेन होता है जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता है. Such unexpected, unpleasant incident that causes injury or damage are called accident. और इस तरीके की जो हम सोच भी नहीं सकते, हम जिसकी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस टाइप की जो दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं जिसकी वजह से जो इंजरी होती है, जो डैमेज होता है बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट. जो कहीं भी पॉसिबल है. अगर हम लापरवाही करते हैं, हम सेफ्टी नहीं रखते हैं तो ये एक्सीडेंट कहीं भी पॉसिबल है. ये तो स्कूल में हुआ. कई बार आप लोग दूर जब जा रहे होते हो, घर से हम स्कूल जाने के लिए साइकिल यूज़ करते हैं, रोड्स पर हम जाते हैं, वहाँ भी अगर हम केयरलेस होते हैं तो इस टाइप के एक्सीडेंट्स जो है वहाँ भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. क्यों होते हैं एक्सीडेंट? जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं. इन अ हरी और डू नॉट फॉलो बेसिक सेफ्टी रूल्स. हम बहुत जल्दी में होते हैं और हम जो बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं उनको हम अगर फॉलो नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं तो ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं. सो वी कैन अवॉइड मोस्ट एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स. लेकिन अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और हम केयरलेस नहीं होते हैं, जो भी काम करते हैं हम उसको केयरफुली करते हैं, तो हम मैक्सिमम इस टाइप के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनको होने से रोक सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड, एट द प्लेग्राउंड एंड एट द स्विमिंग पूल. तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम स्कूल में होते हैं हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए,
घर पर हमें क्या क्या हम सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर हम रोड पर होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। अगर हम लोग ग्राउंड में होते हैं, प्ले ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हम लोग खेल रहे हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। स्विमिंग पूल में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम घर पर हैं, इफ़ वी आर एट होम, तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी एट होम, तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हुए ये बच्चा यहाँ पे आपको गिरा हुआ दिख रहा है ना, ये देखिए जंप कर रहा है ऊपर से। तो हमें किस तरीके से सेफ्टी का जो है ध्यान रखना चाहिए होम में अगर हम लोग हैं तो। एट होम वी माइट हर्ट ourselves when we bump into something, trip over things not kept at proper place। अगर हम कुछ चीज़ों को अगर ढंग प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखते हैं और अगर हम यहाँ से वहाँ जो है उनको जंप कर रहे होते हैं, प्रॉपर जगह पर नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, जैसे कि फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर अगर कुछ पड़ा हुआ है, या कई बार ऐसा होता है कि वेट फ्लोर है, गीला फ्लोर है, पानी गिर जाता है और अगर हम उसको साथ के साथ वाइप नहीं करते हैं तो वहाँ से हम लोग स्लिप हो सकते हैं, वहाँ से हम गिर सकते हैं। सच इंसिडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। क्या क्या सेफ्टी रूल्स वो हो सकते हैं। डो नॉट लीव एनीथिंग such as toys on the floor of the room, always keep things at their proper places। हमें कुछ भी इस तरीके से, जैसे हम लोग आप लोग घर पर खेलते हो, आप अपने टॉयज़ के साथ खेलते हो, आपके छोटे भाई बहन टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो हमें वो टॉयज़ जो है कभी भी फ्लोर के ऊपर नहीं पड़े हुए नहीं छोड़ देने चाहिए। हमें उनको प्रॉपर प्लेस पर, उनकी जो मम्मा ने आपको बताया है कि ये जो भी टॉयज़ आप खेल रहे हो उनको प्रॉपर खेलने के बाद आपको प्रॉपर उनके प्लेसेस पर ही रखना चाहिए, उनको फ्लोर पर पड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपसे कभी जैसे गलती से आप वाटर ले रहे हो या फिर कुछ और आइटम्स इस तरीके से लेते हो और गिर जाता है फ्लोर पर, तो हमें उसको साथ के साथ वाइप करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस तरीके के एक्सीडेंट होते हुए हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो है, डो नॉट रन ऑन स्लिपरी फ्लोर। अगर कहीं का फ्लोर जो है वो बहुत स्लिपरी है, जैसे घर पर टाइल्स लगे हुए होते हैं और वो बहुत स्लिपरी होते हैं, अगर कहीं बाथरूम में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी फ्लोर होता है, तो हमें वहाँ पर दौड़ना नहीं चाहिए। इफ़ यू सी वाटर स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, क्लीन इट इमीडिएटली। अगर आप कहीं भी रूम में, घर पर कहीं भी पानी जो है वो फैला हुआ अगर देखते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत जो है वाइप करना चाहिए। एंड डू नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स टू डू इट। और ऐसे वेट नहीं करना चाहिए कि मैंने तो फैलाया ही नहीं है तो मैं क्यों साफ करूं, है ना। कई बार आप लोग ऐसे बोलते हो ना मम्मा से कि मैंने तो नहीं फैलाया, मैं क्यों साफ करूं। लेकिन ये एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपकी मम्मा के साथ हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हो सकता है। तो हमें सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और हमें उनको साथ के साथ साफ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। ओके, देन क्लीन एंड ड्राई द बाथरूम फ्लोर आफ्टर यूज। जब भी आप नहाने के लिए जाते हो, बाथ करने जाते हो, तो आपको बाथरूम का जो फ्लोर है वो साथ के साथ वाइपर से वाइप करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में, वाइप्स स्पिल्ड वाटर अवे, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो पानी फैला हुआ है, वो उसको वाइप कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप भी घर पर, क्योंकि किसी भी घर को, कोई भी घर है उसको साफ करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक बंदे की नहीं होती है ना, आपकी मम्मा की ही ड्यूटी नहीं है। आपको उनको हेल्प करना चाहिए, आपको उनको असिस्ट करना चाहिए उनके बाकी के काम में, घर को क्लीन रखने में, टाइडी रखने में,
क्योंकि हम सारे ही मेंबर्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, तो सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो काम इजी होगा, है ना। नेक्स्ट, इन द किचन, किचन में आप क्या क्या सेफ्टी रूल्स रख सकते हैं। डू नॉट प्ले विद अ मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स। कभी भी आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग मैच बॉक्स जो है उनसे खेलना स्टार्ट कर देते हैं मैच स्टिक्स के साथ, लेकिन हमें उनके साथ कभी भी इस तरीके के गेम्स जो है वो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। कभी भी लाइट जो है वो स्पार्क हो सकती है, जैसे अगर आपने बाई चांस गैस का जो है वो ऑन रह जाता है, स्विच ऑन रह जाता है, और अगर आप मैच बॉक्स जो है मैच स्टिक्स जो है ऑन करते हो तो आग भी लग सकती है, तो हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट द गैस स्टोव। उसको आप कभी भी जो गैस स्टोव है उसको आपको लाइट मतलब उसमें स्पार्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद नाइफ एज इट इज़ वेरी शार्प एंड यू मे कट योर सेल्फ। और आपको जो नाइफ होते हैं किचन में मम्मा यूज़ करती है ना नाइफ, सब्जी काटने के लिए, चॉप करने के लिए, उनके साथ भी आपको जो है नहीं खेलना चाहिए। कई बार आप नाइफ ले लेते हो, कई बार उनको कुछ ऐसे ही खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो उनको भी आपको लेकर के इस तरीके से उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और उनसे आपकी फिंगर जो है वो भी कट हो सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट गो टू क्लोज टू अ गैस स्टोव व्हेन इट इज़ बर्निंग। तो अगर गैस स्टोव जो है जल रहा है तो आपको उसके बहुत ज़्यादा पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी भी कई बार बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपको अच्छे से अभी गैस स्टोव यूज़ करना तो नहीं आता है ना। आप उसको जाते हो, आप उसे बंद करने के लिए जाते हो, आपने बंद नहीं किया, उसको सिम पर छोड़ दिया, वो अगर बाई चांस बंद नहीं होता है तो उसमें से गैस लीक करती है ना, और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स विथ देयर हैंड्स। आपको खाली हाथों से जो यूटेंसिल्स, गरम जो बर्तन हैं, उनको नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि उससे भी जलने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग घर पर रहते हुए ये सारे सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से हम लोग सेफ्टी के साथ रहते हैं तो इस टाइप के जो एक्सीडेंट्स हैं उनको भी होने से हम रोक सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेफ्टी एट होम इन किचन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी एट safety from electric shock, safety at school, and then safety on the road, safety at the playground. प्लेग्राउंड में अगर हम होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल, फर्स्ट एड क्या क्या हो सकती है अगर एक्सीडेंट बाई चांस हो जाते हैं तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इनको करेंगे। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, ये सारे जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको अच्छे से रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अपनी फेयर नोटबुक में उनको लिखना है और लर्न करना है। ओके, बाय।